आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत की एक ऐसी महाकाव्य जैसी कथा पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सीधे आज के जीवन को छूती है। ये कहानी है प्राचीन काल के महान शासक राजा खटवांग की। और सच कहें तो ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि धर्म, वैराग्य और मोक्ष का एक बहुत ही स्पष्ट और हमेशा याद रहने वाला पाठ है। तो आइए इस पुण्य विरासत की एक दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पर विचार करना होगा। अगर किसी इंसान को ये पता चले कि उसके जीवन के केवल 48 मिनट शेष बचे हैं, तो वो क्या करेगा? घबरा जाएगा या कुछ और करेगा? बिल्कुल यही वो शक्तिशाली सवाल है जो इस ऐतिहासिक कथा में एक जबरदस्त नाटकीय बदलाव लाता है। ये सवाल पूरी कहानी का फोकस महाकाव्य के भयंकर युद्ध से हटाकर अचानक एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। लेकिन इस गहरे आध्यात्मिक बदलाव तक पहुंचने से पहले राजा खटवांग की पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। आखिर वो थे कौन? खैर, त्रेता युग के अत्यंत पराक्रमी शासक और प्रतिष्ठित सूर्यवंशी यानी इक्ष्वाकु वंश से आने वाले राजा खटवांग राजा विश्वसह के पुत्र थे। कुछ प्राचीन पुराणों में तो उन्हें राजा दिलीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में सत्य और धर्म के एक बहुत बड़े आदर्श माने जाते थे। और देखा जाए तो यही मजबूत नींव आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े और साहसिक फैसले का आधार बनी। अब कहानी में एक बेहद नाटकीय मोड़ तब आता है जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर देवासुर संग्राम चल रहा था। हालात कुछ ऐसे थे कि एक तरफ शक्तिशाली देवता लगातार युद्ध लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। स्थिति इतनी हताश करने वाली हो गई थी कि देवताओं को अयोध्या के राजा खटवांग से मदद मांगनी पड़ी। और दूसरी तरफ राजा खटवांग का वो साहसिक हस्तक्षेप। उन्होंने देवताओं की तरफ से इतनी वीरता से युद्ध किया कि अंततः देवताओं को एक शानदार जीत दिला दी। ये वाकई एक नश्वर राजा की असीम शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रमाण था। तो जब युद्ध में ये महान जीत मिल गई तब क्या हुआ? कृतज्ञ होकर देवताओं ने राजा खटवांग को कोई भी वरदान मांगने का प्रस्ताव दिया। अगर हम सोचें तो यह ब्रह्मांड की कोई भी चीज, 80 में धन या परम शक्ति मांगने का एक स्वर्णिम अवसर था। कोई भी कुछ भी मांग लेता। लेकिन राजा खटवांग ने इन सभी सांसारिक सुखों को पूरी तरह से किनारे कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी नश्वरता को लेकर एक अकेला और जीवन बदलने वाला सवाल पूछ लिया, मेरे जीवन का कितना समय शेष है? बस इसी एक प्रश्न ने उस पूरी भौतिक जीत को अचानक एक गहरी दार्शनिक खोज में बदल कर रख दिया। देवताओं ने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। उन्होंने बताया कि राजा के जीवन में अब केवल एक मुहूर्त शेष है। अब अगर हमारी समय गणना के हिसाब से देखा जाए तो एक मुहूर्त सटीक रूप से केवल 48 मिनट के बराबर होता है। जरा कल्पना करें उस महान विजेता को जिसने अभी अभी पूरे ब्रह्मांडीय युद्ध का रुख पलट दिया था। अचानक ये पता चलता है कि उसके पास जीवित रहने के लिए 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। आमतौर पर मौत की टिक टिक करती घड़ी की आवाज़ किसी के भी मन में खौफ पैदा कर सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खौफ के बजाय इस सच ने तुरंत उनके भीतर वैराग्य को जन्म दिया। वैराग्य यानी भौतिक जीवन की नश्वरता को इतनी गहराई से महसूस कर लेना कि सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग हो जाए। एक तरह की गहरी विरक्ति। इस परम ज्ञान ने पल भर में राजा का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनका ध्यान स्वर्गीय महिमा और राजपाट से पूरी तरह हटकर अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की ओर लग गया। और यही गहरा वैराग्य बहुत तेजी से मोक्ष का मार्ग खोल देता है। ये जानकर कि केवल 48 मिनट की आयु शेष है, राजा ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत स्वर्गलोक के सभी सुखों को छोड़ दिया और पृथ्वी पर लौट आए। यहाँ आते ही उन्होंने बिना किसी मोह माया के अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों और निर्धनों को दान कर दी। उसके बाद वे खुद को पूरी तरह से ध्यान में लीन कर लेते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और अंततः योग के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। सब कुछ केवल 48 मिनट में। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का जो प्रतीकात्मक अर्थ है ना, वो वाकई बेहद शक्तिशाली है और राजा के महान जीवन दर्शन को हमारे सामने रखता है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इंसान का सच्चा आध्यात्मिक कार्य और उसकी अंतिम मुक्ति
यहीं इसी पृथ्वी पर ही संभव है। राजा खटवांग का स्वर्ग के सुखों को छोड़कर अपनी इच्छा से पृथ्वी पर वापस आना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मानव जीवन और सही कर्तव्य का पालन ही अमरत्व का असली मार्ग है। मृत्यु के लगातार डर में जीने से कुछ हासिल नहीं होता। पूर्ण ज्ञानोदय की ये महान विरासत इतनी मौलिक है कि इसकी गूंज हमारे कई प्रमुख पवित्र ग्रंथों में एक साथ सुनाई देती है। अगर हम महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण या हरिवंश पुराण को देखें तो इन सभी अलग अलग स्रोतों में राजा खटवांग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सभी ग्रंथों में उन्हें समान रूप से धर्म, सत्य, दान और असीम वैराग्य के एक पूर्ण और अंतिम आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। ये सर्वसम्मति ही उनके जीवन दर्शन की महानता को साबित करती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरी दार्शनिक चुनौती सामने आती है, जिस पर वाकई विचार किया जाना चाहिए। क्या एक जीवन उसके अंत के डर से परिभाषित होता है या फिर उस सीमित समय में किए गए धर्मपूर्ण, सत्यनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण कर्मों से? राजा खटवांग ने अपने उन अंतिम 48 मिनटों में जो कुछ भी हासिल किया वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने पास मौजूद इस सीमित जीवन का सबसे सही और सार्थक उपयोग कर रहे हैं। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।